हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की तहे दिलों से वेलकम। अगर आप लेना चाहते हैं इस रिएक्शन वीडियो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, यूं हंसते मुस्कुराते रहे। तो चलते हैं आज की वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस, व्हाई नोबॉडी इज रेडी टू हेल्प पाकिस्तान। हाँ जी, कोई क्यों नहीं पाकिस्तान की हेल्प करने के लिए, हालांकि दोस्त भी मौजूद है। देखते हैं पहले वीडियो, फिर देखते हैं रिएक्शन। पाकिस्तान के सारे दोस्त गायब हो रहे हैं। पाकिस्तान सबसे बेकार इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है और इस देश को कोई भी मदद करना नहीं चाहता। पाकिस्तान के लिए धीरे धीरे मदद के सारे रास्ते बंद होते हुए दिख रहे हैं। Pakistan is not getting a bailout. Pakistan is going through its worst economic crisis in years. Inflation is at a 50-year high and food has become unaffordable for millions. This country continues to implode. लेकिन क्यों अमेरिका, चाइना, सऊदी जैसे देश पाकिस्तान को पैसा देने से डर रहे हैं? पाकिस्तान इस क्राइसिस में अकेला क्यों खड़ा? समझते हैं आज के इस वीडियो में। ये है हमारी सीरीज पाकिस्तान एक्सप्लेन, जहां हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को एक इंडियन पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान को कहां से मदद मिलने के चांसेस हैं। क्या पाकिस्तान के ऐसे कोई भी दोस्त बचे हैं जो उन्हें जरूरत के समय मदद करेंगे, और इससे भारत को क्या लेसन सीखने की जरूरत है? अगर आप यहाँ पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। पाकिस्तान की ये सिचुएशन उनके लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से हुई है, लेकिन आपको आपका करियर प्लान करने में हेल्प करेंगे हमारे आज के वीडियो के पार्टनर्स कोडिंग इन्वेडर्स। ये है भारत का लीडिंग प्लेटफॉर्म जो भारत के यूथ और वर्किंग प्रोफेशनल्स को फ्यूचर प्रूफ बनाना चाहते हैं। जिन लोगों का टेक में कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, उन्हें भी एक हाई पेइंग आईटी फील्ड में जॉब दिलाना चाहते हैं। अगर आपको कोडिंग का सी भी नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप एक डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं कोडिंग इन्वेडर्स के साथ। कोडिंग इन्वेडर्स अपने इस कोर्स के बारे में इतने कॉन्फिडेंट है कि वो इनरोल करते समय ही आपको एक रिटन जॉब गारंटी अग्रीमेंट देते हैं। यह कहते हैं कि पूरा कोर्स और सारे असाइनमेंट्स कंप्लीट करने पर अगर आपको जॉब नहीं मिला तो आपके सारे के सारे पैसे आपको वापस मिलेंगे। कोडिंग इन्वेडर्स आपको देते हैं 1-on-1 मेंटरशिप और केस स्टडीज जो खुद Amazon, Philips, Deloitte के इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स ने डिजाइन किए, बिकॉज ये प्रैक्टिकल नॉलेज में विश्वास रखता है। इनकी मदद से ऑलरेडी 20,000 से ज्यादा यंगस्टर्स ने एक हाई पेइंग पैकेज सिक्योर किया है। आप अगले 6.5 महीनों में अपने करियर को फ्यूचर प्रूफ बना सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक स्पेशल लिंक दी है, क्लिक कीजिए और यूज कीजिए कूपन कोड AN27 ताकि आपके कोर्स फीस पर आपको 27% डिस्काउंट मिले। सो हरी अप, क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। चैप्टर 1, पैसा कहाँ है? आपके स्कूल ग्रुप में ऐसा कोई ना कोई बंदा तो जरूर होगा जो कहता होगा कि भाई आज 20 रुपए दे दे, मैं कल लौटा दूंगा, और ये कल कभी आता ही नहीं। उस दोस्त का नाम अपने फोन पर चेंज करके पाकिस्तान कर दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी भी कुछ ऐसे ही चलती है। हर साल लोन लिया जाता है, फिर लोन का इंटरेस्ट बढ़ता है। ये पे करने के लिए पैसे होते तो है नहीं, फिर उस लोन का इंटरेस्ट चुकाने के लिए और लोन लिया जाता है, और इसमें आम जनता सफर करती है क्योंकि इसका फायदा आम जनता को होता ही नहीं। पाकिस्तान को एड की लत लग चुकी है, एंड दैट्स द कोर इशू। सबसे पहले देखते हैं कि पाकिस्तान पैसे कैसे कमाता है। उन्हीं के बजट को देखते हैं। रेवेन्यू रिसीट्स है 9,40,000 करोड़, कैपिटल रिसीट्स है 2,37,000 करोड़ और एक्सटर्नल रिसीट्स है 5,54,000 करोड़। और खर्चे कहाँ होते हैं? पाकिस्तान के टोटल बजट का 28.5% हिस्सा उन्हीं के फॉरेन लोन्स के रीपेमेंट करने में जाता है, दैट इज 3,93,000 करोड़, और मिलिट्री को 1.5 लाख करोड़ मिलते हैं। सिर्फ इन दो बातों में पाकिस्तान अपने पूरे बजट का 40% उड़ा देता है। तो बाकी कामों के लिए पैसा बचेगा क्या? घंटा। यही लोन के हफ्ते चुकाने के लिए पाकिस्तान नए नए लोन्स लेता है। अब ये बात IMF अच्छी तरह से जानता है, और ये बात जानते हुए भी अब IMF पाकिस्तान की 23वीं बार मदद करने जा रहा है। लेकिन IMF डिसाइड कैसे करता है कि किसकी मदद करनी है और किसकी नहीं? इस बेल आउट के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है टेक्निकल रिव्यू और दूसरा होता है स्टाफ लेवल रिव्यू। टेक्निकल रिव्यू में पाकिस्तान ऑलरेडी पास हो चुका है। 2019 में फॉर्मर PM इमरान खान ने IMF से $6 बिलियन का बेल आउट मांगा था, और इसमें से $1.1 बिलियन रिलीज भी हुए। लेकिन जब भी IMF पैसा देता है तब वो आपके सिस्टम में इंटरफियर करना स्टार्ट करता है, कुछ कंडीशंस लाता है। IMF ने पाकिस्तान को पैसा दिया, लेकिन एक शर्त पर कि आप इन पैसों का इस्तेमाल रेवड़ी पॉलिटिक्स में मत कीजिए। रेवड़ी पॉलिटिक्स यानी सब्सिडीज, फ्रीबीज।
अक्सर सरकार इंपॉर्टेंट चीजों की प्राइसेस कंट्रोल करने के लिए सब्सिडीज देती है। जब तक महंगाई कंट्रोल में है, लोग खुश। और इमरान खान ने आईएमएफ के पैसों के साथ कुछ ऐसा ही किया। आईएमएफ से पैसा लिया और लोगों को सब्सिडी देकर पॉपुलर बनना चाहा। लेकिन यहाँ हम ब्लेम सिर्फ इमरान खान को नहीं कर सकते, क्योंकि शहबाज शरीफ जब पीएम बने तब उन्होंने यही सेम स्कीम्स कंटिन्यू रखी। अब आईएमएफ का दिमाग हट गया। वो कहने लगे कि अगर आप हमारे पैसों का इस्तेमाल पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हो तो ये नहीं चलेगा। अब आईएमएफ बन गया है स्ट्रिक्ट। अब उन्होंने कहा कि बेल आउट चाहिए तो पहले ये सारी शर्तें मंजूर करो। अगर शर्त मंजूर है तो ही पैसा मिलेगा। शर्त मंजूर है? आप वीडियो पॉज करके ये सारी शर्तें पढ़ सकते हैं। प्लस आईएमएफ ने कहा है कि भाई टैक्स बेस बढ़ाओ। आपके बहुत कम लोग हैं जो टैक्स पे करते हैं, तो आपको अगले साल लोन की किस्तें भरने के लिए पैसा कहां से आएगा? आप फिर से आओगे लोन लेने के लिए। एट द सेम टाइम आईएमएफ ने यह भी कहा है कि इन्फ्लेशन 5 से 7% तक ही रखो। वही इन्फ्लेशन जो आज 35% तक पहुंच गया। पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ कुआ है तो वहां पर खाई। इन्फ्लेशन कम करने के लिए सब्सिडी तो देनी पड़ेगी, जो आईएमएफ को मंजूर नहीं है। और अगर अपना इनकम बढ़ाने के लिए एग्जिस्टिंग सब्सिडीज को कैंसिल कर दिया तो लोग पागल हो जाएंगे। और आईएमएफ को ये सब पता है, लेकिन वो काफी स्मार्टली प्ले कर रहा है। पैसा देने से मना नहीं कर रहा, लेकिन डीले जरूर कर रहा है। ऐसी शर्तें रख रहा है जो शायद पाकिस्तान के लिए अनएक्सेप्टेबल हो, क्योंकि उन्हें ये पता है कि पाकिस्तान के पास ज्यादा समय नहीं है। एक टाइम आने पर उन्हें ये सारी शर्तें एक्सेप्ट करनी ही होंगी। चैप्टर 2, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। पाकिस्तान के कुछ दोस्त बहुत पैसे वाले हैं, जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, और उन्होंने प्रीवियसली पाकिस्तान की मदद भी की है। आइए देखते हैं कितनी, कितनी। शुरुआत करते हैं सऊदी से। 2018 में उन्होंने $6.2 बिलियन जस्ट एवं फाइनेंशियल सपोर्ट के नाम पर दे दिए कि भाई ले। ऊपर से $3 बिलियन का तेल लोन के तौर पर दे दिया। 2021 में भी और $3 बिलियन का लोन दिया। 2022 में सऊदी ने $8 बिलियन का पैकेज अप्रूव किया। कतर ने पिछले साल अगस्त में $2 बिलियन का लोन दिया। 2018 में यूएई ने भी $200 मिलियन पाकिस्तान को एड के तौर पर दिए। कहा कि अपने देश में छोटे छोटे बिजनेसेस को बढ़ावा दो। फिर अगले साल 2019 में $2 बिलियन का लोन दिया। यहाँ तक यूएई ने पाकिस्तान को ऐसा ऑफर भी दिया है कि आपकी जो सारी गवर्नमेंट कंपनीज हैं उनके शेयर्स खरीदने के लिए हम रेडी हैं। लेकिन कोई भी सॉवरेन देश अपने देश की इंपॉर्टेंट कंपनीज किसी दूसरे देश को कैसे बेच सकता है? पाकिस्तान को इन 3 देशों से कुल मिलाकर $24.4 बिलियन के लोन्स और गिफ्ट्स मिले, वो भी सिर्फ पिछले 5 सालों में। पाकिस्तान के कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जिन्होंने पैसों के तौर पर नहीं, किसी और फॉर्म में अपना सपोर्ट दिखाया, लेकिन वो भी अब पाकिस्तान से दूर होना चाहते हैं। ईरान और पाकिस्तान के बीच एक गैस पाइपलाइन बिछाने की बात 1950 से चली आ रही है। ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन प्रोजेक्ट 1999 में शुरू हुआ और ईरान ने अपने साइड की पाइपलाइन कब की बना ली, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी साइड की पाइपलाइन बनाई नहीं। अब ईरान ने कहा है कि 2024 से पहले अपने साइड की पाइपलाइन का काम खत्म करो, नहीं तो नुकसान भरपाई करो। जो पाकिस्तान ऑलरेडी बैंकरप्ट होने जा रहा है, उससे ईरान $18 बिलियन की फाइन वसूलने वाला है। फनी पार्ट यह है कि इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट का हिस्सा भारत भी बनने वाला था, लेकिन भारत डर गया। उसे लगा कि इस पाइपलाइन में से गैस के बदले टेररिस्ट आने लगे तो हम इस डील से निकल गए, और एक तरह से अच्छा ही हुआ, नहीं तो आज हम भी अटक जाते। लेकिन ये सारे देश फीके पड़ जाते हैं जब हम पाकिस्तान के बड़े भैया चाइना की बात करते हैं। चैप्टर 3, सबसे बड़ा गुंडा। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा मदद अपने इस वीडियो के गुंडे ने यानी चाइना ने की है। पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा लोन्स चाइना के कमर्शियल बैंक से लिए। नंबर्स की बात की जाए तो पाकिस्तान ने चाइना से $30 बिलियन का कर्जा लिया। इसमें से एक बड़ा पोर्शन सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रोजेक्ट्स के लिए था। लेकिन चाइना है सुपर स्मार्ट। उन्होंने पाकिस्तान को पैसे तो दिए, लेकिन कहा कि ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एक चाइनीज कंपनी को ही मिलने चाहिए। यहाँ चाइनीज वर्कर्स ही काम करेंगे। इनफैक्ट आप सीपेक के लिए यूज होने वाले सारे पैसे एक चाइनीज बैंक में ही रखो, यानी चाइना का फायदा ही फायदा। उन्हीं के पैसे से उन्हीं के कंपनी का प्रॉफिट होता है, उन्हीं के लोगों के लिए जॉब्स बनते हैं और एक दूसरे देश में अपना प्रेजेंस भी बढ़ता है। इस पर एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनेगा जरूर। चैप्टर 4, तो प्रॉब्लम क्या है? अब जिन अलग अलग पार्टीज ने पाकिस्तान को प्रीवियसली मदद की है वो 3 ब्रॉड रीजंस की वजह से की। एक है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, जैसे कि आईएमएफ ने, ताकि पाकिस्तान में रीजनल स्टेबिलिटी रहे, एक सिविल वॉर ना। सेकंड रीजन है कॉमन इंटरेस्ट। सऊदी, कतर, टर्की, यूएई, ईरान ये मुस्लिम देश हैं और पाकिस्तान भी, तो नेचुरली वो अपने भाइयों की मदद करना चाहते हैं। और तीसरा रीजन है प्योर इकोनॉमिक रीजंस। चाइना यही करता है, प्रॉफिट देखकर पैसा लगाता है। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि ये सारे रीजंस इरेज हो रहे हैं। चाइना अपनी सीपेक के ऑपरेशन स्लो डाउन कर रहा है।
पैंडेमिक के बाद पूरी दुनिया का चाइना पर से विश्वास उठ गया और इसका इम्पैक्ट चाइना की इकोनॉमी पर भी हो रहा है। तो चाइना सीपेक के नाम पर पाकिस्तान को और पैसा नहीं दे रहा। टर्की और ईरान पाकिस्तान पर अब विश्वास नहीं करता और सऊदी तो पाकिस्तान से रूठ गया है। पाकिस्तान ने इमरान खान के अंडर एक स्टंट किया। कतर, टर्की, मलेशिया और पाकिस्तान ऐसे 4 देशों को मिलाकर अवेंजर्स बनाने की कोशिश की, यानी एक नई अलायंस बनाने की कोशिश की। लेकिन इसमें से उन्होंने सऊदी को बाहर रखा। भाई ये बात सऊदी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। अब सऊदी ने ये कह दिया है कि पहले हम बिना कंडीशंस के लोन और एड देते थे, लेकिन अब टाइम आ गया है कि जो देश हमसे पैसे लेते हैं वो अपने प्रोमिसेस पहले फुलफिल करना स्टार्ट करें। ये पाकिस्तान के लिए एक वार्निंग। प्रीवियस प्रोमिसेस फुलफिल ना होने की वजह से अब आईएमएफ भी पैसा देने से कतरा रहा है। हाल ही में न्यूज आई कि आईएमएफ ने यूक्रेन के लिए $15.6 बिलियन का लोन अप्रूव किया। अमेरिका ने सिलिकॉन वैली बैंक को बचाने के लिए रातों रात $300 बिलियन छाप दिए। आईएमएफ और वेस्टर्न देशों की प्रायोरिटीज अलग है, ये अब हम समझ गए, और इन प्रायोरिटीज में पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देश नहीं आते। चैप्टर 5 लेसन्स फॉर इंडिया। अब आते हैं हम इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर कि भारत को पाकिस्तान से क्या लेसन सीखने की जरूरत है। सबसे पहला लेसन है देयर आर नो फ्री गिफ्ट्स। पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात देखकर हमें हंसने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इनफैक्ट हमें फोकस हमारे खुद की इकोनॉमी सुधारने पर करना चाहिए। हमारे बजट को देखें तो हम हमारे खर्चे भी टैक्स रेवेन्यू से पूरे नहीं कर सकते। हमें पैसा कम पड़ता है और हम हर साल 40% पैसा उधार लेते हैं। ये पाकिस्तान जैसे बेल आउट्स नहीं है, बॉन्ड्स है जिनमें मोस्टली हमारे देश के ही सिटीजन्स इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि भारत अपने सारे खर्चे पूरे करने जितना पैसा नहीं कमाता। इन लोन्स पर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और ये हमारे बजट का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। जो पैसा देश की डेवलपमेंट में इन्वेस्ट हो सकता है वो सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है। पाकिस्तान में 2022 में डेवास्टेटिंग फ्लड्स हुए। They were called the worst floods in a century. इन फ्लड्स की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी प्रॉब्लम्स में आई। कल जाकर अगर इस लेवल की किसी नेचुरल कैलामिटी का भारत को सामना करना पड़ा तो शायद भारत के पास भी उतने पैसे ना बचे। It is said that loans steal the resources of the future. हम अगर कल के रिसोर्सेस आज ही खर्च कर देंगे तो कल हमारे पास पैसे नहीं बचेंगे। दूसरा लेसन यह है कि हमें गरीबी के साइकिल से निकलना पड़ेगा। वीडियो की शुरुआत में हमने देखा कि आईएमएफ अब पाकिस्तान के साथ स्ट्रिक्टली बर्ताव कर रही है क्योंकि पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड खराब है। डिप्लोमैट का ये आर्टिकल कहता है कि जब भी पाकिस्तान में कोई नई सरकार आती है उनका पहला मूव यही होता है कि कटोरा लेकर दूसरे देशों के पास जाए और मदद की भीख मांगे। पाकिस्तान आज एक विशियस साइकिल में अटक चुका है। देश में प्रॉब्लम्स हैं, इसीलिए देश में गरीबी है। लोग गरीब है तो टैक्स से पैसा नहीं आता, पैसा नहीं आता तो आईएमएफ से लोन लेना पड़ता है। ये लोन इन्हीं गरीब लोगों को खुश रखने के लिए, टेम्पररीली शांत करने के लिए सब्सिडीज के रूप में खर्च होता है। लेकिन क्या इससे गरीबी कम होती है? बिल्कुल नहीं। हम कब सीखेंगे कि सब्सिडीज एक बैंड एड की तरह एक टेम्पररी सोल्यूशन है? भारत भी फ्री का पानी, फ्री की इलेक्ट्रिसिटी, फ्री का राशन जरूर देता है, लेकिन इसका सारा फायदा करप्शन खा जाता है और गरीब लोग गरीब ही रहते हैं। इस मामले में भारत पाकिस्तान से डिफरेंट नहीं, बस थोड़ा सा लकी है कि हमारे पास थोड़ी बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। ऑनेस्ट सैलरी देने वाले लोग हैं जिन्हें टैक्स कट कर ही पैसा हाथ में आता है। ये है देश का वर्किंग क्लास जो देश को चलाता है। अपने कंधों पर 1.4 बिलियन इंडियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। द थर्ड लेसन फॉर भारत इज हमें हमारा इनकम बढ़ाना होगा। इनकम यानी देश का रेवेन्यू। फोकस मैन्युफैक्चरिंग पर करने की जरूरत। जब भी हम शॉपिंग करने जाते हैं तो एक चीज जरूर देखते हैं कि प्रोडक्ट बना कहां पर है। पेंडेमिक से पहले सारी चीजें चाइना से आती थी, अब सिचुएशन बदल रही है। मेड इन चाइना चीजें कम हो रही है, लेकिन ये चीजें बन कहां रही है? भारत में नहीं, वियतनाम में। सोचिए, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना टूटा हुआ है, इतना ब्रोकन है कि हमें किसी दूसरे देश से इंपोर्ट करना सस्ता लगता है। मेरी पर्सनली यही कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा इंडियन प्रोडक्ट्स हम ढूंढे और उन्हें ही खरीदें ताकि मैक्सिमम रेवेन्यू किसी भारत की कंपनी को मिले। टूरिज्म, फार्मास्यूटिकल्स, क्लोथिंग, इन सारी इंडस्ट्रीज में भारत को बेहतर बनना ही होगा। बाहर से पैसा भारत में लाना होगा एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली भारत का कम से कम पैसा कैसे भारत के बाहर जाए ये देखना होगा। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला तो हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना ना भूलिए एंड मेक श्योर टू चेक आउट कोडिंग इन्वेडर्स। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक स्पेशल लिंक दी है, क्लिक कीजिए और यूज कीजिए कूपन कोड AN27 ताकि आपके कोर्स फीस पर आपको 27% डिस्काउंट मिले। सो हरी अप,
क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। क्योंकि आज पाकिस्तान की कोई भी मदद नहीं करना चाहता और इसके लिए भारत को खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, उल्टा हमें चिंता जतानी होगी, आत्मनिर्भर बनना ही होगा और अपने दम पर आगे बढ़ना होगा। बिकॉज ओनली अ फूल लर्न्स फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक्स, अ वाइज मैन लर्न्स फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। हे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वो लाइक बटन प्रेस कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पाकिस्तान एक्सप्लेन हमारी ये पूरी सीरीज पहले वीडियो से देखने के लिए इस प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि अगर न्यूक्लियर वॉर होती है तो इसका पूरी दुनिया पर कैसे इम्पैक्ट होगा तो ये वीडियो देखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है। वीडियो ही खत्म। इस भाई का नाम तो मुझे खैर नहीं पता, लेकिन इस वीडियो बड़ी बाकमाल बनाई है और इतना नॉलेज इकट्ठा करना और एक वीडियो में सारा क्राइसिस बयान कर देना और फिर उसमें कंक्लूड करना, ये भी उसकी हिम्मत की बात है। एक मैं तो उस बाल के किसी क्लैपिंग कर दे उसके नॉलेज के लिए, उसकी वीडियो के लिए बड़ी भाई जो अप्रिशिएट करने वाला होगा मैं खुले दिल से करूँगा, आपसे क्लैपिंग भी करवाऊँगा। अच्छा जी, अब चलते हैं पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस। इससे भी संगीन है, इससे भी हमारी सूरत संगीन है। इन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान इस हालत में पहुंचा कैसे, लोन दर लोन हम लेकर हमारी ये हालत हो गई है। हमारा कोई भी दोस्त अब हमारे करीब आने के, हमारे करीब कोई और नहीं रहा, ना कोई चाइना ना कोई सऊदीया। क्योंकि हमने सबका एतमाद खो दिया है। जो दोस्त आएंगे क्यों? दोस्त आएंगे क्यों? दोस्त जब आएंगे तो आप पैसे मांगेंगे तो वो फिर चले जाएंगे। अब उनको भी पता चल चुका, उनको पता है कि इन्होंने अपने पाँव पे खड़ा नहीं होना, इन्होंने सिर्फ मांग तांग के गुजारा करना है। तो वो आएंगे क्यों? वो तो अपनी जो सरमायाकारी है वो किसी और मुल्क में लगाएंगे। उनको पता है कि हमारा पैसा डूब जाना है। तो डूबने ही है और क्या है। जब एक मुल्क सारी उम्र से मांग रहा है भाई दे दो, हम ये साल 2 साल निकाल दे, फिर दूसरे के पास चले गए भाई दे दो हम 2-3 साल और लगा देंगे। देख वो ऐसे ही है, ऐसे ही मुल्क चल रहा है। ये भाई ने बताया था वीडियो में कि सऊदी अरेबिया, कतर और दूसरे ओमान है, यूएई। और मजे की बात ये पाकिस्तान को बहुत ज्यादा 24 बिलियन टोटल मिलाकर और चाइना ने अब वो भी दूर से ही सलाम करते हैं भाई, कैसे हैं, बस दूर से निकल जाते हैं। और भाई इधर एक इंडिया के लिए भी चेतावनी जो करते हैं ना, एक बात जरूर है, क्योंकि लेकिन इंडिया अभी उनके पास भंडार बहुत है, उनके पास पैसा बहुत है, लेकिन फिर भी एहतियात ज़रूरी है कि देखें ये जो आप सब्सिडी देते हैं ना, वो लोन लेकर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी यही काम किया। अपनी सियासत बचाने के लिए इमरान खान ने क्या किया था, एंड पर क्या कर दिया, पेट्रोल की कीमत कम कर दी। इमरान खान था वो कह रहा था मैं मर जाऊंगा, ये हो जाएगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा, लेकिन भाई वो भी मिन्नतें करता रहा। वो भी मिन्नतें करता रहा। हालात ही हमारे पाकिस्तान के उस वक्त ऐसे हो चुके थे कि उसकी मजबूरी थी। अगर तो फिर बढ़ के क्यों मारते? बंदा बात वो करे जिस पे बंदा पूरा हो सके, ऐसे खाली शाबाश। भाई यही तो फर्क है पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस और इंडिया के पॉलिटिशियन में। कभी किसी इंडिया के पॉलिटिशियन को इस तरह का बयान सुना है आपने? हमारे जो पॉलिटिशियंस है ना, जहाँ भी खड़े हो, स्पेशली अवाम में खड़े हो, तो बढ़ के ऐसे लगाते हैं हम 2 साल में मुल्क का ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। नवाज शरीफ लंदन में खड़ा हुआ वो कह रहा था कि भाई मैं अगर आज होता ना तो मुल्क हवा में उड़ना था। करने वाली है, हवा में उड़ना था भाई। उड़ने का मतलब है बम धमाके होने थे, उसका मतलब ये था, आप समझे नहीं। बम धमाके होने थे। बात खैर ये है कि इधर पाकिस्तान का तो सत्यानाश हो ही गया भाई। इस पाकिस्तान में बड़े से बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं, जो ये छोटे जो जानवर है उसको खा रहे हैं। ये अवाम उनके लिए छोटी सी है, ऐसे खुराक है थोड़ी सी, जो नोचते हैं खा जाते हैं। ना इन कोई फलाह का काम करते, सिर्फ खाली बातें करते हैं, बातें करके अपना पेट पालते हैं, पैसे साइड में ले जाकर गायब हो जाते हैं। यही बात है। और भाई पाकिस्तान पैसा लेते हैं, लोगों को सब्सिडी देते हैं, अपनी सियासत बचाते हैं, और उसका नुकसान क्या होता है? मुझसे किसी बंदे ने पूछा कि यार नवाज शरीफ के लोग जो है बड़े अच्छा काम करते थे, उन्होंने डेवलपमेंट करवाई, वो करवाया, ये करवाया, फलां करवाया, लैपटॉप दिए, फलां स्कीम दी। तो मैंने उसको थोड़ा ठंडा किया। मैं कहा भाई, क्योंकि वो इमरान खान के खिलाफ काफ़ी बोल रहा था, मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता किसके मर्जी के खिलाफ बोले। मैंने उसको फिर एक्सप्लेन किया। मैंने कहा कि तुम मतलब घर के सरबराह
और तुम्हें पता है तुम्हारे नीचे 10 बंदे खाने वाले हैं और तुम किसी से लोन लेकर आओ 100 रुपया, और उस 100 रुपये में से तुम 2 या 4 रुपये लगा दो अपने नीचे वाले जो वर्कर हैं या अपने नीचे खानदान के लोगों पर, और 6 रुपये बल्कि 40 रुपये लगा दो और 60 रुपये अपनी जेब में डाल लो और ये कह दो कि मैंने आपके लिए बहुत अच्छा काम कर दिया है, और ये कह दो सामने वाले को कि भाई मैंने ये जो पैसे लिए ना मेरे बाद ये लोग मेरे फैमिली मेम्बर है ये आपको अदा करेंगे, तो आपको कैसा लगेगा? तो उसने कहा भाई मुझे बड़ा गुस्सा आएगा। इसी तरह मैंने कहा कि नवाज शरीफ ने भी इसी तरह किया, हमारे साथ लोन लिया है, हमारे ऊपर कुछ लगाया, कुछ अपने जेब में डाला। वो कह रहा है भाई कि ये जो लोन लेते हैं ना उसमें अपनी आवाम को सब्सिडी देते हैं, ठीक है, और नुकसान IMF को सारा अब इसकी गेम का पता चल चुका है, वो बहुत स्ट्रिक्ट हो चुका है, रेवड़ी अपनी बात मनवाने के चक्कर में। पाकिस्तानी एक एंकर है, उसने ना थोड़ा सा ना रिसर्च करके उसने पता लगा कि जो हमारा कर्जा है वो हर पाकिस्तानी जो छोटा बच्चा भी है उससे 2 से 2.5 लाख रुपए उसके ऊपर ज्यादा हो गया, अब ज्यादा हो गया, लेकिन 2-3 महीने भाई इसी तरह हम पूरी कौम धन से हुए हैं अब अपना इस कर्जे में। हमारा तो अल्लाह, और इंडिया को भी थोड़ी सी चेतावनी है, उनको अभी अब एहतियात की जरूरत होगी, लेकिन फिर भी उनके पास भी भंडार बहुत है, $650 बिलियन आई थिंक उनका रिजर्व है, और इसके अलावा उनके जो मंदिर हैं चाहे वो प्रॉपर्टी नहीं है गवर्नमेंट की, लेकिन वो दान बहुत करते हैं। जब भी मुल्क फंसता है वो मंदिरों से या इस तरह के बड़े लोग जो है वो ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और वो अपने मुल्क के लिए मुखलिस हैं, और हमें भी इस तरह मुखलिस होना चाहिए। तो मैं कहते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में नया टॉप साथ, तब तक दीजिए इजाज़त।